अभी एक बात ऐसी आई है कि उसको कह देना बहुत जरूरी है। यहां बैठे हुए लोग तो ठीक से सुने ही, जो इस प्रसारण के माध्यम से सुन रहे हैं वे भी सुने। कुछ ऐसे महानुभाव भी हैं जो हमारी ओर से बोल के या हमारी आवाज में बोल के बड़े बड़े लोगों से धन की याचना कर रहे हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मुख्यमंत्री जैसे जो लोग हैं उनके पास भी जा रहे हैं संदेश रात्रि को 12 से 1-1:30 बजे कि महाराज 300 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं, गौशाला के लिए बहुत जरूरी है, तो आप तत्काल सहायता कीजिए। कल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी ओर से भी संदेश आया था। बड़ी श्रद्धा रखते हैं वो सब लोग, बड़ा स्नेह रखते हैं कि महाराज जी की ओर से इस तरह का संदेश आया है, तो उसका सत्यापन योगी जी भी जानना चाहते थे। और हमारे और भी कोई कैबिनेट मंत्री हैं, पता नहीं कैसे शातिर लोग हैं, ऐसे लोगों के भी उनको भी संपर्क संबंध बना करके तो हम निवेदन करें बड़ी विनम्रता से। पहले भी हम कह चुके हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें हम कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है, वो सब केवल और केवल हरि गुरु संतों की कृपा से हो रहा है। यदि हम अपने को मानते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई संसार में नहीं है। सब भगवत संकल्प से हो रहा है। और आचार्य जी क्या कहें, आज तक एक अन्न का कण और 1 रुपए की भी याचना किसी भी मनुष्य मात्र के सामने नहीं की गई। कथाएं जब से भी आरंभ हुई उनमें कभी हरिगुरु संतों की कृपा से अर्थ की दृष्टि बिल्कुल नहीं रखी गई। जैसे लोग कहते हैं ना, इतने लाख का पैकेज है, इतना है, उतना है, कभी दिमाग में भी ऐसी बात नहीं आई। 2012 के पहले बिना संकल्प के, बिना याचना के कुछ पोथी पर आया तो उसको हरि गुरु संतों की सेवा में, गौओं की, ब्राह्मणों की सेवा में उसको लगाया। लेकिन 2012 से प्रयाग कुंभ से संकल्प लिया गया कि न सीधे सीधे न प्रकारांतर से, कथा के माध्यम से कोई वस्तु, कोई द्रव्य कभी नहीं लेना है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि व्यासपीठ पर कभी कुछ भी अर्पित न करें। अब मैं यहां बैठ के झगड़ा करूं वो शोभा नहीं देता, तो कथनचित कोई जबरदस्ती डाल भी जाता है तो कोई ब्राह्मण हो, साधु हो, उसको उठा के दे देंगे, या सामने हमारे ब्राह्मण देवता सब विराजमान हैं। ये भी सौभाग्य की बात है। कथाओं में संगीत वाले भी पता नहीं कौन कौन होते हैं, पर ये सब के सब वैष्णव हैं, सबके सब विप्र देवता हैं। साधु और ब्राह्मण यही ठाकुर जी की जमात में रहते, जैसे तैसे लोग नहीं रहते, रह भी नहीं सकते। तो और ये बात बिल्कुल पक्की है कि ठाकुर जी के जितने बड़े बड़े कार्य हैं वो कथाओं से चलने वाले नहीं है, वो भगवान की कृपा से चल रहे हैं, उसमें कथा हेतु नहीं है। इसलिए
हमारी विनम्र प्रार्थना है, जो भी लोग सुन रहे हों और ये संदेश अपने प्रेमियों तक भी पहुंचावें कि हमारी ओर से, व्यक्तिगत मेरी ओर से, या मेरा नाम लेकर कोई कहे कि अमुक वस्तु चाहिए, धन चाहिए, अन्न चाहिए, जमीन चाहिए, तो उस बात को एकदम झूठा समझा जाए। ऐसी बातों से हमारा और हमारे जो लोग अपने को मानते हैं उनका कोई संपर्क संबंध नहीं है। तो ये बात है। और सब भगवान के अनुग्रह से हो रहा है। तो इस प्रकार की बात कहीं भी कोई कहे कि हम महाराज जी के चेला हैं या गुरु भाई हैं या हम उनकी कमेटी के अधिकृत व्यक्ति हैं और अमुक योजना महाराज की चल रही है, उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो उसको बिल्कुल झूठा समझा जाए। केवल और केवल हरिगुरु संतों की निरंतर कृपा बनी रहे, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा होती रहे, बस इसकी अभिलाषा है और किसी मनुष्य से कभी कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जितना हम पहन नहीं सकते, हमारी आवश्यकता से अधिक वस्त्र श्री रघुनाथ जी हमको दे रहे हैं। हम जितना आहार नहीं कर सकते, उससे अधिक आहार भगवान दे रहे हैं। तो हमें आवश्यकता किस चीज की है? गृहस्थ लोग होते हैं, उनकी बहुत आवश्यकताएं होती हैं। उनको मकान बनाना है, नाते रिश्तेदारी के व्यवहार पूरे करने हैं, बेटा बेटी ब्याह के योग्य हो गया है तो उसको भी विद्युत तो चाहे उधार करके करो, उसको तो करना पड़ेगा। और हम लोग साधु लोग हैं, हम लोगों का ऐसा कोई काम है नहीं। क्या क्या काम है? हो जाए तो बहुत अच्छा, न हो जाए तो भी बहुत अच्छा।